नमस्ते। आज हमारी मुलाकात अलीगढ़ के एक ऐसे योगी से है जिन्होंने 1994 से अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू की। इनका नाम है योगी हेमदत्त गिरी जी। इनके गुरु ब्रह्मज्ञानी योगी श्री नीलकंठ गिरी महाराज जी एक नागा सन्यासी हैं। इनके सानिध्य में रहकर योगी हेमदत्त जी ने आध्यात्मिक सफलता प्राप्त की। प्रणाम योगी जी। आप अक्सर दूसरों को सफलता के सूत्र बताते हैं। आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा सूत्र लाए हैं? सबसे पहले लक्ष्मी जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपने अपने चैनल पर आमंत्रित किया और आपके सभी व्यूवर्स को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जो सफलता के मंत्र अपने चैनल पे देता हूं योगी हेमदत्त गिरी पर, उन्हीं में से मैं बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि आपने इस चीज पर विचार किया कि अचानक से काम बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं या बिगड़ते हुए काम बन जाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ऊर्जा कार्य कर रही है? तो साथियों, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो जीव जगत है, स्थूल जगत है, जो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन इससे अलग भी एक जगत है जिसे हम सूक्ष्म जगत के नाम से जानते हैं। उस सूक्ष्म जगत को हम नहीं देख सकते, लेकिन वो सूक्ष्म जगत हमें देख सकता है और हम उस सूक्ष्म जगत की हेल्प ले सकते हैं। जब हम स्थूल शरीर से छोड़ देते हैं तो सूक्ष्म जगत में पहुंच जाते हैं। हमारी प्रवृत्तियां नहीं बदलती। जैसी प्रवृत्ति के हम होते हैं वैसे ही कार्य हम सूक्ष्म जगत में जाके भी स्थूल जगत के लोगों के साथ करते रहते हैं। तो ऐसे ही जाने अनजाने हमारे काम बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। उसका कारण होता है सूक्ष्म जगत। तो यहां हम थोड़ा सा हम नेगेटिव जो एनर्जी है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई हमारा मतलब नहीं है। वो हमारे किसी काम भी नहीं आने वाली। काम हमारे आ सकती है तो पॉजिटिव एनर्जी, उन्हीं से हमें कुछ मिल सकता है, उन्हीं से हम प्रे भी कर सकते हैं। यहां मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप कोई पूजा करें, अगरबत्ती लगाएं, कुछ ना करें, जो कि हमारे आसपास इस समय भी बहुत सारी पुण्य आत्माएं, पॉजिटिव एनर्जीज वातावरण में मौजूद रहती हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। लेकिन ना देख पाते हुए भी हम मानसिक रूप से उनसे प्रे करें कि हम आपको नहीं देख सकते, आप हमें देख सकते हैं, आप हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत नमन करते हैं आपको। और उसी तरह आप हमेशा हमारी हेल्प करते रहें, मदद करते रहें। और ईश्वर से हम, परमपिता परमात्मा से आपकी मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमात्मा आपके मन को शांति प्रदान करें, आपको जो भी कोई कष्ट हो उन्हें दूर करें। तो इससे क्या होगा, जब आप जो है ऐसे प्रे करेंगे, जब आप किसी को, कोई आपकी हेल्प करते हैं और आप रिटर्न में थैंक यू बोलते बोलते हैं तो उन्हें खुशी होती है। जब आप उनके लिए भी प्रे करेंगे ईश्वर से, परमात्मा से, तो उन्हें भी खुशी होगी। और जो आपकी हेल्प नहीं भी कर रहे होंगे वो आपकी हेल्प करने लगेंगे। क्यों करने लगेंगे? कि आप उनके लिए प्रे कर रहे हैं ईश्वर से। क्योंकि ऐसे सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, जो एनर्जी है, उनको एक प्रे की बहुत आवश्यकता होती है। आपके प्रे कर देने से उनको कुछ रिलैक्स फील होता है और एक दूसरे का एक दूसरे से ही काम चलता। आप उनके लिए प्रे करेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे।
हाँ जी, आपका मतलब है वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू देम। जी। एक बात मुझे पूछनी है कि हम कब उनको देख पाएंगे? नहीं, उसके लिए तो हमें बहुत सारी योग साधना, मेडिटेशन की बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। कुंडलिनी जागृत होने के बाद में हमारी थर्ड आई ओपन होती है। थर्ड आई ओपन होने के बाद बहुत सारे कलर्स, जो कि तत्व दर्शन होते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के 5 तत्व हैं, तत्वों का दर्शन होता है। उनके कलर्स, जो उन तत्वों के, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो योगी मुझे तत्व से जानते हैं, यहां आप समझ लीजिए, जो भी भक्त हैं, जो ईश्वर को पूजते हैं, वो ईश्वर के अगर दर्शन प्राप्त भी करते हैं तो मतलब 4 हाथ पैर वाले चतुर्दिक रूप के दर्शन करते हैं। वो एक व्यष्टि होता है, समष्टि नहीं होता। व्यष्टि और समष्टि में फर्क है। व्यष्टि एक सीमित है और समष्टि एक असीमित है। तो भक्त को एक सिर्फ एक इमेज, और भक्त की वो इमेज भी स्वयं की निर्मित की हुई होती है। जैसा हम ईश्वर को देखते हैं, जिस भाव से हम ईश्वर को देखते हैं, तो उस भाव से हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं, हम ईश्वर का जो रूप का निर्माण करते हैं वो हमारा अपना मानसिक होता है। उसमें ईश्वर वास्तविक होते हैं। वो तो ईश्वर तो कण कण में समाये हुए हैं। अगर आप ईश्वर को बाल रूप में पूजते हैं तो वो बाल रूप में आपको दर्शन देंगे। उनके आप युवा स्वरूप को पूजते हैं तो वो युवा स्वरूप में दर्शन देंगे। तो जैसे भी आप जिस रूप में आप ईश्वर को पूजते हैं, वो उस रूप में आपको दर्शन देंगे। ऐसे ही ध्यान योग में ज्ञान का समावेश है। भक्ति और ज्ञान में सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि भक्ति एक समर्पण का मार्ग है। ये थोड़ा स्तृण है। जो स्तृण मानसिकता के लोग हैं, स्तृण मानसिकता से कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप स्त्री हैं। हर व्यक्ति के अंदर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, 2 मानसिकता हमेशा होती हैं। मेल फीमेल दोनों ही मानसिकता होती हैं। हर फीमेल के अंदर कहीं ना कहीं एक पुरुष होता है। हर पुरुष के अंदर कहीं ना कहीं एक फीमेल होती है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का हमारा स्वरूप, इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ स्तृण मानसिकता स्त्री हो जाने से मतलब नहीं है, या पुरुष मानसिकता पुरुष हो जाने से नहीं है। जैसे आप कोई भाव श्रद्धा के हैं, भले ही आप पुरुष हैं, श्रद्धा के भाव हैं, आपके समर्पित होने वाले भाव हैं, तो आप ध्यान योग की तरफ, ज्ञान योग की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि ज्ञान एक विज्ञान है। वहां आप जो अपनी कसौटी पे हर चीज को परखते हैं। भक्ति समर्पण है। भक्ति हृदय से आती है और ज्ञान दिमाग से आता है, ब्रेन से आता है। भक्ति योग में जो डूबे हुए व्यक्ति का हृदय चक्र से ज्यादा प्रभाव होता है, और जो माइंड से जुड़े हुए लोग हैं, जो ध्यान योगी हैं, उनका आज्ञा चक्र ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो आज्ञा चक्र का यूज कर रहे हैं, मेंटल ब्रेन पावर को यूज कर रहे हैं, तो उन्हें तत्व ज्ञान होता है। अब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ बताइए। मेरी आध्यात्मिक यात्रा बड़ी विचित्र कह सकते हैं आप। आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक कहें तो कोई स्वार्थ की भावना के साथ नहीं होती। आध्यात्म की साधना स्वयं को जानने की साधना है कि मैं कौन हूं। लेकिन मेरा जो एंट्रेंस हुई आध्यात्म में, स्वार्थ के साथ हुई। वो स्वार्थ के साथ इस तरह से, एक हमारे गुरु थे जो हठ योग की थोड़ी सी क्रियाएं, थोड़ी सी नहीं बहुत अच्छी क्रियाएं बताते थे, और बहुत ही ज्यादा फेमस गुरु थे वो। इतने फेमस गुरु थे वो, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के सामने जो है योग के प्रदर्शन किए थे। और उस समय की, मैं मतलब ये बात बता रहा हूं, लगभग 82 83 की, उस समय की टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका जो है स्टील मैन के नाम से 2 या 3 पेज का पूरा आर्टिकल छपा था।
इंडिया टुडे जैसी बुक्स में बहुत छोटी न्यूज भी आना बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो ये हटियो और ये प्राणायाम वगैरह ये मैंने उनसे सीखा। मेडिटेशन के क्षेत्र में थोड़ी सी जानकारी रफली थी, लेकिन ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो एक मैगजीन मुझे हाथ लगी, जैसे कि आजकल आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, आजकल भी ऐसी एक्टिविटीज जारी हैं, परी साधना, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना। तो ऐसी ही एक साधना मैंने मैगजीन में देखी। अब यहां समझ लीजिए ये लोग करते क्या हैं। ये लोग साधनाओं के नाम पर अपनी पूजा सामग्री बेचते हैं कि आप माला, यंत्र और वो ये सब चीजें हमारे यहां से मंगाइए, और ये हमारा फोन नंबर भी है, आप मंत्र भी हमसे लीजिए, उसकी दक्षिणा आपको इतनी देनी होगी, वगैरह वगैरह। तो मैंने वो साधना देखी तो मेरा मन हुआ कि मैं ऐसे करूं। 7 दिन की साधना थी ये। अब वो कितनी सच थी या कितना झूठ ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो पूरी तरह फ्रॉड ही लगी, क्योंकि जो उसमें पैसे का लेन देन की हमसे ही दीक्षा लो और इस तरह प्रसाद की तरह बट रही थी वो। तो यकीन करना, तो आज की स्थिति में मैं नहीं मानता वो सही है। उस समय में भी जो अट्रैक्ट हुआ और उसको करने का विचार किया। तो उसमें 21 माला एक मंत्र का जाप करना था। टाइम को कैलकुलेट किया तो 21 माला जो है 3.5 घंटे 3 घंटे लगभग ऐसा टाइम का कैलकुलेशन आ रहा था। अब 3 घंटे 3.5 घंटे एक साथ एक जगह बैठकर एक बार में साधना करती है, तो इतना तो संभव नहीं था मुझसे, और मन में ठान ली थी करनी है। तो मैंने बैठने का अभ्यास, रात को वाइफ सो जाती थी, मैं बेड पे अपना पद्मासन लगा के आंख बंद करके लाइट बंद करके शांति से बैठता था बिना हिले डुले। यहाँ कोई मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं था, बस बैठने का अभ्यास करना। लगभग 1 महीना मान लीजिए, 1 महीने में मेरा जो है 40 मिनट बैठने का मुझे अभ्यास हो गया। लेकिन अचानक एक दिन मैं बैठा हूं, पद्मासन लगा के, आंख मेरी बंद है, आराम से पद्मासन लगा के बैठा हूं। अचानक से देखता हूं कि मेरे थॉट्स एकदम सब उड़ चुके हैं। एक बहुत ही अलग आनंद की लहर और बहुत घना अंधेरा, लेकिन घना अंधेरा, थोड़ा डरावना, लेकिन उसके पीछे एक आनंद की सी भी एहसास। अब मैं ये स्थिति मेरी 1-2 मिनट रही, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल स्थिति में आ गया। अब मैं उसके बाद उठने के बाद अब मैं बड़ा हैरान कि ये क्या हुआ। अब मैं जो इसमें मुझे इतना अच्छा लगा, ये मैं समझ गया कि ये मेडिटेशन और ध्यान साधना वाला सीन है। मैं इनके बिना करे जब इतना है, करने के बाद क्या सीन होगा। तो इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अप्सरा सिद्धि और जो भी सिद्धि वगैरह आई है, इस चीज को छोड़ के, ये तो सब बेकार की चीज है, ये काम की चीज है। तो लक्ष्मी, यहां से मेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। फिर उसके बाद में हमारी शॉप थी पिताजी की, तो वहां सामने ही मंदिर है। वहीं पर जो मेरे वर्तमान गुरु हैं, तो वहीं पर वो एक सीक्रेट कक्ष में, जो कि वहां तक किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी, सारा दिन ध्यान में ही रहते थे, मेडिटेशन में रहते थे। तो कुछ देर के लिए वो मंदिर में कुआं था, कुएं पर स्नान के लिए निकलते थे। तो जैसे तैसे करके संपर्क किया, फिर वहां से धीरे धीरे उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, साधना आगे बढ़ी। तो इस विषय में मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बता पाऊं, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इस विषय में ये अनुभव का विषय है। भगवत गीता में संजय भगवान का विराट स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन वो उस सेम कंडीशन को धृतराष्ट्र को बता पा रहे हैं, या जो शब्दों में संजय गीता में बोल रहे हैं वो वैसा ही देख रहे हैं, वो नहीं बता सकते, नहीं। क्योंकि शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। कोई बहुत पुराना सॉन्ग याद आ गया,
अपने जमाने का, इसलिए याद आ गया। तुझको देखा है मेरी आंखों ने, तारीफ करे जुबां कैसे। को देखा है मेरी आंखों ने, तारीफ करे जुबां कैसे। ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। आपके लिए मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन, लक्ष्मी, ऐसा विषय है, कुछ ना करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता, बहुत कुछ, बहुत सारे प्रयत्न, बहुत सारे उपाय, जन्मों जन्मों की साधना, कई कई वर्षों की साधना। और डिपेंड नहीं है हर व्यक्ति को वर्षों लगेंगे, प्रारब्ध भी शामिल होता है। जो हमारी प्रारब्ध को तो अच्छे होते हैं तो साधना जल्दी फलित हो जाती है। ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, तो उसका पीछे का क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ ना करने के लिए, वो इस दो पंक्तियों में मैं अपनी स्वयं की रचित दो पंक्तियां आपके समक्ष रखूंगा, उनसे समझाने की कोशिश करूंगा। कछु ना करे कछु होत है, कछु ना करे कछु होत, मतलब आप जब कुछ नहीं करते हो, जब थॉट पूरी तरह रुक जाते हैं, तो एक विस्फोट होता है आपकी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। सब कुछ स्थिर नहीं रहता। जैसे आप ऐसे हैं, इस समय है, नॉर्मल है, उस समय नॉर्मल नहीं रहता। थॉट के रुकते ही जो आपकी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो ऊपर की ओर भागती है। एनर्जी गैप जहां होता है, जैसे गैप की ओर भागती है, गैप को कवर करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए एनर्जी तुरंत उधर, जैसे ही माइंड आपका थॉटलेस होता है, एक गैप बनता है, तो ऊर्जा का पूरा वेग ऊपर की ओर भागता है। इसको प्राणोत्थान भी कह सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय में ये स्थिति आती है कि प्राणों को उठने की वाली स्थिति हो, और ये कुंडलिनी से पहले की अवस्था है। तो ये थॉट रुकना भी बहुत आसान काम नहीं है। तो कछु ना करे कछु हो, बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कछु करे ना कछु हो, जब तक आप कुछ भी कर रहे हैं, जरा सा भी कोई एक थॉट आपके माइंड में चल रहा है, तो वो एक्टिविटी हो रही है। आप ये भी सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं कर रहा, वो आपका भ्रम है। संभव है आप सो गए हो, आपको लग रहा हो कि जो है मैं कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल मेरे को पता ही नहीं था कि जो कितनी देर में बैठा, और बिल्कुल विचार स्थिर थे, और बड़ा फ्रेश होकर उठाऊं, पता चला आप बैठे बैठे सो गए थे। ऐसा भी कंफ्यूजन होता है, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और कई बार बहुत सारे साधकों को ये गलतफहमी हो जाती है कि उनकी कुंडली नहीं जाग गई, क्योंकि ऐसी गलतफहमी मुझे एक बार नहीं बहुत बार हुई है। जो जब एक्चुअली ये स्थिति आई, तब मुझे पता चला कि ये वाकई स्थितियां क्या होती हैं, कितनी विस्फोटक होती हैं, और अचानक से किसी के साथ एक्टिविटीज इस तरह की हो जाए, तो वो शारीरिक क्षमता ऐसी होती नहीं है। ऐसे समझ लीजिए आप 0 वाट के बल्ब में आप 10,000 वाट की सप्लाई दे दें, ऐसे समझ सकते हैं आप एनर्जी का एकदम उठ जाना। सोबत सोबत जागे ज्ञानी, मूर्ख जागत जागत सोए। इसका अर्थ यह नहीं है कि योगी हमेशा जागता रहता है, वो कभी सोता ही नहीं है। जब योगी की एक अवस्था आ जाती है, तो वो बहुत ज्यादा होशपूर्वक हो जाता है। जैसे कि सामान्य जन एक सपना देखते हैं और उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसा सामने कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर में खो जाते हैं, वैसा ही फील भी कर रहे हैं। लेकिन जब एक बोध को प्राप्त योगी होता है, पूर्णता को प्राप्त योगी होता है, तो वो होशपूर्वक हो जाता है। वो जागृत अवस्था में, सोते हुए समय भी, सोती हुई अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में भी, जागृत अवस्था में होता है, सोए हुए भी
वो सजग होता है। जो भी स्वप्न चल रहे होते हैं वो स्वप्नों को चलते हुए देखता है, उनमें इन्वॉल्व नहीं होता। आपने हमारे व्यूअर्स को मेडिटेशन टेक्निक्स बताई, सूत्र बताया जिनसे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपने हमारे साथ अपना समय साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, मैं भी आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा, आपके व्यूवर्स को भी जिन्होंने मुझे सुना। मुझे भी खुशी हुई हाँ जी, आपके चैनल पे आके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके।